लास्ट एपिसोड में मैं ये बताना भूल गया था कि तोसन शिनिगामी इसलिए बना था क्योंकि उसके दोस्त को मार दिया एंड वो ऐसा दोबारा नहीं चाहता और इसीलिए उसने आइजन का साथ दिया क्योंकि इसे लगता है कि आइजन के रास्ते में कम खून खराबा है। एंड में जब सभी को हील किया जाता है तो ब्याकुया बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी वाइफ से मिलती है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन नहीं बनाया था बल्कि तुम मेरी वाइफ की ही बहन थी जिसे उसने बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसका गिल्ट उसे अपने एंड तक था। उसने तुम्हें ढूंढा भी पर तुम उसे मिली नहीं एंड तुम मेरी बहन बनो, ये उसकी लास्ट विश थी। एक वीक बाद जब सभी बिल्कुल हील हो जाते हैं तो इशिदा ने रुकिया के लिए ड्रेस भी बनाई थी जो उसे ओरी में देने जाती है, पर रुकिया शिबा कोकाको एंड गांजू के पास होती है इसलिए वो ओरी में को मिलती नहीं। और जब रुकिया शिबा एंड गांजू से सॉरी बोलती है तो वो उसे माफ भी कर देते हैं क्योंकि उकिताके ने कोकाको को पहले ही बता दिया था कि रुकिया की कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट डे सभी वापस वर्ल्ड ऑफ लिविंग जाते हैं तो उकिताके इचिको को सोल कॉम्बैट पास देते हैं जिससे वो जब चाहे तब शिनिगामी बन पाए क्योंकि रुकिया सोल सोसाइटी में ही रुक जाती है। यहाँ से स्टार्ट होगा फिलर आर्क द बाउंस। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रेंजी को काराकुरा टाउन में स्टेशन किया जाता है तो वो उराहारा के पास रुकता है एंड इचिको से मिलता है उसके स्कूल में। शाम को चाइल्ड एंड ओरी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पावरफुल होने के लिए एंड ये सब इशिदा नीचे से देख रहा होता है। और जब ओरी में अपने घर पर होती है तो उसे उसके भाई की याद आ रही होती है, तभी बेल बजती है जो उसका भाई ही होता है। वो दोनों अंदर बातें कर रहे होते हैं। इधर रेंजी के पास होलो का मैसेज आता है तो वो इचिको के पास पहुंचता है और वो दोनों उस होलो के पास, और वो ओरीमे का घर ही होता है। एंड हमें पता चलता है कि वो ओरीमे का भाई नहीं है एंड वो ओरीमे को उस डोर के अंदर भेज देता है जो बिल्कुल गेट ऑफ हेल की तरह था। इचिको से बचाने की कोशिश भी करता है पर बचा नहीं पाता एंड ये टोटल 3 जने हैं। नेक्स्ट डे जब चारों लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं एंड ये भी बताते हैं कि ओरीमे को सब भूल गए, किसी को कुछ याद ही नहीं है, तो वो सभी इनोय के घर जाते हैं जहाँ चैड दया बनना चाहता है लेकिन इशिदा द चोर गेट खोल देता है। एंड जहाँ सभी ओरीमे को ढूंढ रहे हैं रेंजी खाना खाता है तभी वहाँ एक कॉल आ जाता है जिसे इचिको उठाता है एंड सामने एक बच्ची होती है जो इनके साथ एक गेम खेलना चाहती है। वो इनको दूर दूर जगह बुलाती है, वो भी कम टाइम में। लास्ट स्टॉप इनका उराहारा शॉप था जहाँ वो लड़की बोलती है कि तुम्हें ओरीमे रात को अपने घर मिल जाएगी। रात को जब ये सभी ओरीमे के घर जाते हैं तो वहाँ ओरीमे मिल भी जाती है तो ये सभी उसे उसके साथ जो हुआ वो पूछ रहे होते हैं। एक टाइम पे ओरीमे चैड को पकड़ लेती है जिसे चैड छुटा भी नहीं पाता क्योंकि वो ओरीमे नहीं बल्कि कुरोदो था और उसके साथ उसका दोस्त नोबा एंड लिरिन भी थी जो उस गेट पर बैठी थी एंड वे तीनों चैड को भी उसी गेट में फेंक देते हैं। इचिको अपनी बॉडी को उराहारा के पास रख देता है तभी उसके पास फिर से लिरिन का कॉल आता है जो उनको म्यूजियम में बुलाती है एंड उनके साथ कौन भी है जिसे इशिदा ने बैग बना रही है ताकि वो पीछे से भी देख पाए। म्यूजियम के अंदर रेंजी और इचिको की ब्लेड ले ली जाती है और जब वो आगे जाते हैं तो वो एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ वो एक ही रूम में घूमे जा रहे थे एंड दूसरे रूम्स में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बार बार एक ही जगह घूमने से इचिको और रेंजी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं एंड दोनों अपोजिट साइड में जा रहे होते हैं। तभी इशिदा को स्पेस हिलता हुआ दिखता है तो वो समझ जाता है एंड इचिको और रेंजी को बताता है। उसी टाइम इशिदा इचिको का शिनिगामी कॉम्बैट पास भी ले लेता है। उसके बाद वो उसी तरफ चले जाते हैं जहाँ रास्ता है ही नहीं, जो एक इल्यूजन ही था। जो लिरिन की पावर है तभी उन पे नोबा अटैक करता है अपनी स्पेस कंट्रोल पावर से, लेकिन इशिदा इचिको के पास से उसे टच करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो तीनों मोर सोल्स हैं। अब क्योंकि उन्होंने गेम जीत लिया है तो वो उन्हें चैड एंड ओरीमे भी दे देते हैं। इधर सोल सोसाइटी का गेट बंद कर दिया जाता है ताकि कोई सोल्स ना आ पाए एंड सोइफोन और योरुची साथ में ही कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। एंड इचिको का नेक्स्ट गेम स्कूल से स्टार्ट होता है जहाँ इचिको एंड रेंजी की बॉडी होती है एंड इस गेम के रूल है कि इन पांचों में से कोई एक इम्पोस्टर है और अगर ये उसे ढूंढ नहीं पाए तो हर मिनट एक क्लासमेट गायब हो जाएगा। तात्सुकी के गायब होने के बाद इन्हें काफी घबरा जाती है एंड वो सब पर उंगली उठाने लग जाती है जिसमें से हमें पता चलता है कि चैड ही इम्पोस्टर होता है जो कुरोदो था क्योंकि वो योरुइची को एक बिल्ली ही समझ आता है। शाम को उन सभी के सामने वो गेट फिर से आ जाता है एंड उन्हें इस गेट को डिस्ट्रॉय करना होता है
लेकिन वो कर नहीं पाते एंड इचिगो अपना बंकाई भी ट्राई करता है लेकिन उसका बंकाई नहीं आ पाता एंड वो सभी उस गेट के अंदर चले जाते हैं एंड उन मोड सोल्स ने उराहारा को भी हरा दिया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक वुमन एक आदमी की सोल खा रही होती है, तभी वहाँ योरुची एंड सोइफोन आ जाते हैं और वो वुमन वहाँ से भाग जाती है। गेट के उस पार चैट बंधा हुआ था और वहाँ इचिगो रेंजी उन मोड सोल से फाइट करते हैं, लेकिन इचिगो चैट को बचा लेता है और वो ये भी समझ जाता है ये सब एक टेस्ट था जो उराहारा ने लिया था। तो उराहारा बताता है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हारी स्किल बढ़े एंड ये भी बताता है कि इचिगो अपना बंकाई वर्ड ऑफ लिविंग में नहीं खोल पा रहा और इशिदा ने भी अपनी पावर्स खो दी हैं। तो उराहारा चाहता है कि इचिगो फिर से अपना बंकाई सीखे। तभी वहाँ योरुइची आती है और वो बताती है कि बाउंस आ गए हैं। तो बाउंस के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।